क्या वास्तव में संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? महाकुंभ मेला प्रयागराज, इलाहाबाद में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीन धार्मिक आयोजन है। इसकी परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है, जिसका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। महाकुंभ मेला की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत और पुराणों, विशेषकर भागवत पुराण, विष्णु पुराण में प्रयागराज के कुंभ स्नान का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में एक विशाल धार्मिक सभा का उल्लेख किया, जिससे कुंभ मेले की प्राचीनता सिद्ध होती है। सम्राट अकबर 16वीं शताब्दी ने प्रयागराज की धार्मिक महत्ता को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद किला बनवाया। अंग्रेजों ने 19वीं सदी में कुंभ मेले को बड़े पैमाने पर दर्ज किया, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला था। प्रयागराज में महाकुंभ मेला हर 140 वर्षों 12 पूर्ण कुंभ चक्र में एक बार आयोजित होता है। पिछला महाकुंभ 2013 में हुआ था। अगला महाकुंभ 2157 में होगा। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्षों में होता है। अब 2025 में है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत, अखाड़े और पर्यटक इस आयोजन में भाग लेते हैं। शाही स्नान विशेष तिथियों पर सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। यह आयोजन त्रिवेणी संगम पर है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं। हजारों साल पहले जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही असुरों को पता चला कि देवता उन्हें अमृत से वंचित करना चाहते हैं, उन्होंने उसे हथियाने की कोशिश की। देवताओं ने अपनी चालाकी से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु की मदद ली। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं तक पहुंचाने लगे। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी। प्रमुख स्नान तिथियां: मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, पौष पूर्णिमा 25 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या प्रथम शाही स्नान 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी द्वितीय शाही स्नान 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 9 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि तृतीय शाही स्नान 26 फरवरी 2025। इस महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह बनाता है। इस मेले का आयोजन लगभग 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगा। इस कुंभ में लगभग 50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी आवास, सड़कें, बिजली, पानी, संचार टावर और 11 अस्पतालों की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे वे इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनकर आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। मान्यता है कि संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करते हैं और भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। कुंभ मेले के लिए विशेष ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। इस महोत्सव में सरकार ने टेंट सिटी, धर्मशालाएं और होटलों की व्यवस्था की है। 15 फरवरी 2025 को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। ये हादसा कुंभ मेले के लिए ट्रेन पकड़ने की जल्दी में हुआ। यह मेला सनातन संस्कृति का जीवंत प्रमाण है और श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने वाला अनुभव प्रदान करता है। महाकुंभ मेले की जड़ें समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हैं, जिसका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तो अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाभारत और रामायण में भी प्रयागराज के संगम का उल्लेख मिलता है। पुराणों, विशेष रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में संगम पर स्नान को मोक्षदायी बताया गया है। स्वतंत्रता के बाद कुंभ मेला और अधिक भव्य रूप से आयोजित होने लगा। 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला हुआ था, जिसमें 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महाकुंभ मेला हर 140 वर्षों में प्रयागराज में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्षों में, अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में प्रयागराज और हरिद्वार में, माघ मेला हर वर्ष प्रयागराज में आयोजित होने वाला छोटा कुंभ मेला। ऋग्वेद और महाभारत में प्रयागराज के संगम स्नान का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पर सबसे पहले प्रयागराज में यज्ञ किया था, इसलिए इसे तीर्थराज कहा जाता है। महाभारत काल में पांडवों ने भी वनवास के दौरान यहाँ आकर संगम में स्नान किया था।
था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन ने कुंभ मेले को प्रशासनिक रूप से संगठित किया और इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। 1954 में स्वतंत्र भारत में पहला संगठित कुंभ मेला प्रयागराज में हुआ, लेकिन भीषण भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। 2013 में महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला बन गया, जिसमें 12 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए। 2019 में प्रयागराज कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। शोधकर्ताओं ने पाया है कि गंगा जल में गंगाजल बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणुनाशक तत्व होता है, जो इसे शुद्ध और जीवंत बनाए रखता है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद श्रद्धालु एक आंतरिक शांति और ऊर्जा महसूस करते हैं। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति, यानी गंगा का दर्शन ही मोक्ष की ओर ले जाता है। कई संतों और तपस्वियों का मानना है कि महाकुंभ के दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे स्नान का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है, प्रयागराज के संगम में स्नान करने से सच में मोक्ष की प्राप्ति होती है?